हार लगाते थे तो बहेरा थाना द्वारा ये कहा जाता था कि किसी एक व्यक्ति का लाश गिरेगा तब कोई कार्रवाई होगा। पुलिस के लापरवाही से मेरे भाई का आज जान गया है। कोई व्यवस्था नहीं सही चल रही है। अगर सही चलता तो आज जान नहीं जाता किसी व्यक्ति का। मतलब चुनाव में वोट ना देने की वजह से आपके भाई को जान से मार दिया गया। दिखाइए यहाँ उस व्यक्ति के शव को यहाँ पर रखा गया है और ये मांग करते हुए कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम शव के अंतिम संस्कार को नहीं करेंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद है दरभंगा जिला में और दरभंगा जिला से एक ऐसी मैं खौफनाक दास्तां सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन के हो सकता है मानवता शर्मसार हो जाए। ये इंसान हमारे साथ जो मौजूद है, आज से करीबन 10-12 दिन पहले इनके भाई को बेरहमी से मार दिया गया था और मारा ऐसे नहीं गया था, उन्हें चाकू खंजर गोद गोद के मार दिया गया और अभी तक उसके ऊपर कोई न्याय नहीं दिया गया। ये मजबूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने भाई के शव को अपने घर में रखे हुए हैं। क्यों रखे भैया अपने भाई के शव को? अभी तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? हम इसलिए नहीं किए कि प्रशासन से मेरी मांग है कि जो अपराधी है उनको तत्कालीन अरेस्ट किया जाए और उनको सजा दिया जाए। सजा दिया जाए। एक बार दिखाइए यहाँ उस व्यक्ति के शव को यहाँ पर रखा गया है और ये मांग करते हुए कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम शव के अंतिम संस्कार को नहीं करेंगे। क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटना हुई थी? इनके साथ घटना ये हुआ था, हमारे गांव के ही है, कमरुल हसन नाम है उनका, जीडीओ का कार्य करता है और अल्पसंख्यक अध्यक्ष है। अच्छा, अल्पसंख्यक अध्यक्ष है। जी जी जी, जेडीयू की तरफ से। जी जी, जेडीओ के तरफ से। और पंचायत चुनाव से ही जो 2021 में हुआ था उसमें मुखिया का भी ये इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। और हम लोग इसको वोट नहीं दिए थे, तभी से ये हमारे परिवार पे बार बार जानलेवा हमला करते आ रहा है। 2021 से? हाँ, 2021 से 2022 में भी कम से कम उसके ऊपर 3 से 4 केस दर्ज है। उसके बावजूद बहेरा थाना कोई कार्रवाई नहीं किया। वहाँ गुहार लगाते थे तो बहेरा थाना द्वारा ये कहा जाता था कि किसी एक व्यक्ति का लाश गिरेगा तब कोई कार्रवाई होगा। पुलिस के लापरवाही से मेरे भाई का आज जान गया है। बिहार में पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो इसी प्रकार का है। जब तक किसी की जान न चली जाए, जब तक इस तरह का कोई वारदात ना हो जाए, तब तक पुलिस प्रशासन किसी कार्रवाई को अंजाम नहीं देती है। अभी क्या इसके ऊपर, इनकी मौत के ऊपर क्या कार्रवाई किया है पुलिस ने? पुलिस इनके मौत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। 72 घंटे का प्रशासन टाइम दिया है कि मैं अरेस्ट कर लूंगा, लेकिन लगभग आधा टाइम बीत रहा है, अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। कोई गिरफ्तार। अगर 72 घंटे में इनके कातिलों को सजा ना मिले, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें अरेस्ट ना किया जाए, तब क्या होगा? हम फिर थाने का घेराव करेंगे, बड़े से बड़ा मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि मेरा भाई बेकसूर में मारा गया है और पुलिस के लापरवाही की वजह से ही मेरे भाई का जान गया। जदयू के नेता होते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ते हैं और मुखिया के चुनाव में उनको वोट अगर नहीं देती है आम जनता, तो आम जनता के ऊपर बार बार प्रहार किया जाता है। शायद ये रवैया बिहार में ही देखने को मिलता है। बिहार के तमाम लोग इस रवैये से पीड़ित है और एक परिवार है जिसके अंदर से एक शख्स को निस्तेनाबूद कर दिया जाता है, उसे मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। किस चीज से मारा गया था इन्हें? इनको चाकू खंजर रड से पूरे बदन को छल्ली कर दिया था। इनके पाँव में भी चाकू गोदा गया था। इनका किडनी को इफेक्ट कर दिया गया था। पॉइजन इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसके 10-12 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। 10-12 दिनों तक ये अपने भाई को लेके दरबदर दौड़ते रहे और उस समय आपने केस नहीं किया था? उससे पहले मेरा भाई बयान देने में उस टाइम पे हाँ, उससे पहले लेकिन 3-4 केस ऑलरेडी कमरुल हसन पे दर्ज था, तब दरोगा कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके वजह से मेरे भाई का जान गया है। अजान हो रहा है क्या? रुक जाइए, बोल दे रहे हैं मगर रुक जाइए, अजान पर रुक जाइए। माफ कीजिएगा, अजान की वजह से इस वीडियो को रोकना पड़ा, लेकिन अब फिर से हम लौटे हैं। अब एक चीज हमें बताइए, क्या सरकारी व्यवस्था बिहार में सही चल रही है? कोई व्यवस्था नहीं सही चल रही है। अगर सही चलता तो आज जान नहीं जाता किसी व्यक्ति का। मतलब चुनाव में वोट ना देने की वजह से आपके भाई को जान से मार दिया गया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, इस मेंटेलिटी के लोग अगर चुनाव में जीत करके आपके प्रखंड के अगर अध्यक्ष बनते हैं, मुखिया बनते हैं या आपके पूरे जिले के सांसद बनते हैं, तो क्या ये लोग विकास करेंगे? क्या इन लोगों से विकास हो पाएगा? ये तमाम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हैं, शायद ये लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जिनके वजह से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। किनको वोट भैया दिए थे जी? किनको वोट दिए थे इस बार मुखिया के चुनाव में? मुखिया के चुनाव में हम लोग अब्दुल कुद्दूस को दिए थे। अच्छा, जो अपोजिशन में थे उनसे डर नहीं लगता? उनको नहीं दिए तो कहीं मार देंगे? नहीं, डर नहीं लगता है? तो इनका हश्र क्यों हुआ ऐसा? ये कमरुल हसन का जो
कमरुल हसन जो खड़े हुए थे ना, जी। वो हम लोगों को डराते हैं। अच्छा, डराते हैं? वो जीत गए थे? नहीं, वो नहीं जीतते हैं। वो हम लोगों को बोले। आप तो उन्हीं को वोट दिए थे? जी नहीं। नहीं दिए थे उनको वोट? नहीं। तो डर नहीं लगा कि कहीं मार देंगे, नसीम जी की तरह कहीं आपको ही मार दिया जाए तो? हम नहीं थे उस टाइम में। नहीं थे? जी नहीं। ये तमाम लोग मजबूर हैं, क्योंकि शायद बिहार में ये गंदी राजनीति का खेल हमेशा चलता रहेगा। ये दौर वो है जहां पर फिर से एक बार जंगल राज लौटता नजर आ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। अब आप भी उसी परिवार से हैं, हो सकता है आपके ऊपर भी हमला हो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कभी हमला हुआ है? कभी ऐसा डर लगा है? बहुत बार हमला वो लोग किया है। आप कौन हुए? वो तो मेरा भांजा है। भांजा। क्या लगता है, इस तरह से बिहार में रहने में डर नहीं लगता है? बहुत डर लगता है, खास के बदरबन्ना गांव में डर लगता है। हरपुर पंचायत बदरबन्ना गांव में डर लगता है। अच्छा, अभी तो कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार आई है बिहार में और क्राइम पे रोक लग रहा है। क्या ऐसे रोक लग रहा है? ग्राम में कोई रोक नहीं लग रहा है। प्रशासन हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन साथ नहीं दे कोई रही है? साथ नहीं दे रहा। प्रशासन प्रशासन का क्या जवाब आ रहा है? प्रशासन बोल रहा है जो बदरुल हसन का नाम काटो तो हम लोग केस लेंगे, तो नहीं लेंगे। मतलब उनका नाम काटा जाएगा तब केस लेंगे? वाह, कमरुल हसन। ये यहाँ कमरुल हसन का, कमरुल हसन जी का नाम काटा जाएगा तब केस लिया जाएगा, अन्यथा केस नहीं लिया जाएगा। ये बिहार की पूरी व्यवस्था शायद बिक चुकी है उन हाथों में जिन हाथों में नहीं जाना चाहिए। ये तमाम लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं और गंदी राजनीति का एक जीता जाता उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है कि एक इंसान को बदरबन्ना बस्ती में एक इंसान को दिन दहाड़े इस तरह से मार दिया जाता है, चाकू खंजर गोद गोद के मार दिया जाता है। और कसूर क्या होता है, उसने चुनाव में शायद किसी को वोट नहीं दिया था, इसलिए मार दिया जाता है। डेड बॉडी पड़ा हुआ, हमको आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। 22 तारीख से डेड बॉडी? 10 तारीख 10 तारीख 10 तारीख से? 10 तारीख ना, 19 तारीख से। 19 तारीख मतलब 10 तारीख से उन पे हमला हुआ था और 19 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई और 19 तारीख से आज तक उनका शव यहीं पड़ा हुआ है। यही पड़ा हुआ और कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। विधायक कोई नहीं आता है। कोई नहीं? कोई नहीं। हमारे प्रखंड के जो है विनय चौधरी, उनको भी मैं घटना से कई बार पहले भी उनको कॉल किया था कि सर कमरुल हसन हम लोगों पे जुल्म कर रहा है, लेकिन विनय चौधरी भी जेडीओ पार्टी से है, कहीं ना कहीं वो कमरुल हसन को बचा रहे थे। इसके वजह से मेरे भाई का जान गया। जायजा भी नहीं लेने आया। राज कपूर कुशवाहा भी बहेरा थाना के जो दरोगा है वो भी हम लोग का कुछ नहीं सुन रहा है, इसलिए अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ है। जो बड़ा वो बोला जब तक कोई मरेगा नहीं हम लोग कोई केस नहीं लिखेंगे। वाह, ये बिहार की वही व्यवस्था है जिसके ऊपर नीतीश बाबू कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। क्या खाक सुशासन की सरकार है? ये तमाम लोग यहाँ पर मजबूर हैं, भय के साये में जी रहे हैं। शायद हो सकता है कि आवाज उठाने की वजह से इन पे भी हमला हो। हम बाहर से आके यहाँ आवाज उठा रहे तो हमारे ऊपर भी हमला हो। तो तमाम लोग इस चीज को समझिए कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है। इन तरह की घटनाओं से यही लग रहा है कि बिहार में रहना अब नामुमकिन होता जा रहा है। बाकी आप देख रहे थे सतर्क बिहार। मेरा नाम है प्रतीक परमार। जय हिंद।